देखिए साहब, सरकार जानती है महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 23 सितंबर 2024। दोस्तों बहुत बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। इम्तियाज जलील हजारों लाखों की तादाद में मुंबई पहुंचे हुए हैं। दोस्तों मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त की क्या खबर आ रही है और इम्तियाज जलील साहब जो है आखिर मुंबई में कहां पर जाएंगे और क्या करेंगे। इम्तियाज जलील साहब का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है मुंबई पहुंचने के बाद। वो वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। मुंबई इम्तियाज जलील साहब पहुंच चुके हैं, अब की बहुत बड़ी खबर है। और मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहला जो इंटरव्यू इम्तियाज जलील साहब ने जो दिया है वो आप लोगों को सुनाएंगे। आखिर महाराष्ट्र सरकार से क्या क्या मांग की है उन्होंने और किस वजह से इतने बड़ी तादाद के अंदर नांदेड़ से भी लोग आए हैं, नासिक से भी आए हैं, औरंगाबाद से हजारों गाड़ी या कारों की शक्ल में जो है इम्तियाज जलील साहब जो है पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियोस के अंदर देख ही रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान वहां पर पहुंचे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि टी राजा सिंह ने भी मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और अभी भी ये बात निकल कर आ रही है कि टी राजा सिंह जो है नीतीश राणा और महाराज जो है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, रामगिरी महाराज, उसके समर्थन के अंदर जो है टी राजा सिंह भी रैली निकाल रहा है, ऐसी खबर आ रही है। फिलहाल इम्तियाज जलील साहब ने क्या मांग की है, वो वहां पर पहुंचे मंत्रालय के अंदर, यानी मुंबई के अंदर जहां पर मंत्रालय है वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद इम्तियाज जलील साहब ने क्या बयान दिया है, आप इसको इस वीडियो। देखिए साहब, सरकार जानती है महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे थे कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे, कानून, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ कहाँ से वाले हैं, तो मौलाना आजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलवा छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे, मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था।
उस शेयर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मूव भी कर दे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके हो तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी रैली में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आप। दोस्तों आपने देखा वीडियो के अंदर कि इम्तियाज जलील साहब ने कितना जबरदस्त मुद्दा उठाया है कि मुसलमानों को और मुसलमानों के धर्म को लेकर आए दिन लोग टिप्पणी करते रहते हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, उनकी FIR कर ली जाती है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में भी इम्तियाज जलील ने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नॉर्मल शायरी कही थी, जिसकी बुनियाद पर आज 9 महीने हुआ मुफ्ती साहब जेल में है, मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया जा रहा। मुफ्ती साहब के वकीलों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पर दौड़ लगाई, लेकिन 9 महीने हुआ। क्या वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी सलाखों के पीछे है? क्या इंसाफ और कानून और संविधान सिर्फ मुसलमानों के लिए है? मुसलमानों पर ही FIR दर्ज होंगे? क्या दूसरे लोग जो रोजाना भड़काऊ भाषण देते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता? इम्तियाज जलील इसी मुद्दे को लेकर मुंबई पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार के सामने सारी बातें होती है, लेकिन सरकार फिर भी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है, ऐसे लोगों का साथ दे रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, जिससे आपस के अंदर जो है इंतशार पैदा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम आपस में भाई भाई रहे, भाईचारा कायम रहे। इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी की भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम किसी के धर्म को, हम किसी के धर्म गुरु को लेकर कोई बात नहीं कहते। तो हमारे धर्म पर और हमारे धर्म के सबसे अहम और अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी, इसको तो हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग भी की है। अब देखते हैं मुंबई से क्या और बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है। आप चैनल पर एक्टिव रहे, कोई भी अपडेट आता है आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। हम लगातार जो है इम्तियाज जलील साहब के मुंबई के सारे चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक। हमें कॉल करें 7989376363 पर।